रेडी। नमस्कार, द कलंदर पोस्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शान ए शख्सियत। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन पर फख्र होना लाजिमी है। इन्होंने अपना अपना एक मुकाम तो तय किया ही है, बल्कि विश्व पटल पर जयपुर शहर को भी एक विशेष पहचान दी है। आज हमारे साथ हैं जयपुर रक्स के संस्थापक श्री एन.के. चौधरी साहब। सर, आपका हमारे इस शख्सियत प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आपने जो एक काबिल तारीफ जो सफ़र तय किया है सर, ये वाकई गौरवान्वित करने वाला है सर। आपके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, सब आपसे वाकिफ़ हैं। और आपने विश्व पटल पर जयपुर शहर को और अपने आप को एक आपने स्थापित किया है सर। इस सुहाने सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर। अपनी जर्नी बताऊं? जी देखिए, मैंने अपने करियर की शुरुआत जी एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। जी ब्रांडेड शूज़ की दुकान थी जी लेकिन मैंने देखा कि चूरू में ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था जी और मुझे दुकान पे ज़्यादा सेल्समैनशिप में मन भी नहीं लगता था। उसी दौरान दुकान पे काम करते करते मुझे बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली, सरकारी बैंक में। जी मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं जी। की और बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा जी कि आपने मेरे को इस लायक समझा। जी फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, जी मेरी नेचुरल एबिलिटी क्या है। जी और मैं अपने पेशेंट को ही अपना बिजनेस बनाना चाहता था। जी तो मुझे समझ में आया कि पीपल पर्सन हूँ, जी नेचर में समय गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है। जी तो थोड़ी रिसर्च करने पे उस वक्त समझ में आया कि इंडिया में कारपेट की एक्सपोर्ट में मांग बहुत थी। जी तो मैंने सोचा इसी धंधे से मैं अपने करियर की शुरुआत करूँ तो मुझे गांव में जाने का मौका मिलेगा, अलग अलग तरह के लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जी। जिनको कोई नहीं पूछता। सर, आपका जो सफ़र रहा है वो इसलिए ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला है। लोग मेहनत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आपके सफ़र को देखा है तो ये यकीनन भरोसा और उसमें कायम होता है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। आपने जो सपना बुना है वाकई उस लक्ष्य को प्राप्त किया है सर। लेकिन सर, बहुत मुश्किल होता है जब अपना कोई भी पुश्तैनी काम होता है उससे अलग अगर अपन सोचे किसी चीज़ के लिए तो अपन को बहुत सारा विरोधाभास झेलना पड़ता है उस चीज़ के लिए। समाज को तो उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अपने पारिवारिक सदस्य जिनको अपने कैरियर को लेकर खासा उनको फिक्र होती है और अपना एक जमा जमाया काम होता है सर। तो आपने आपके दिमाग में जो धुन बैठा कि साहब मैं अपना पुश्तैनी काम से अलग जब ये चीज़ करूँ, तो देखिए आपका एक आपको बहुत कुछ आपके बारे में पढ़ने को मिला है, न सिर्फ मेरे को बल्कि पूरे देश को। और आपकी दुनिया में भी आपकी एक पहचान है सर, जयपुर रक्स की, आपके काम की, आपकी शख्सियत की। तो वो जो टाइम था, मैंने पढ़ा अखबार में कि आपने अपने पिताजी से हाथ उधारी करके और इस काम को चालू किया। तो बेमुश्किल बहुत हालात उस टाइम पे जो ऐसे थे कि पापा ने कहा कि भैया अपना काम जम रहा है, अपन इसको करें। तो उस चीज़ को आपने मतलब पापा की जेब से कैसे उधारी का पैसा निकलवा लिया और किन बातों का उस टाइम पे आपको सामना करना पड़ा सर? उससे आपने कैसे पाया अखबार? आपने कैसे पापा का भरोसा जीता इस चीज़ के लिए और उन्होंने आपको खुशी से पैसा निकाल के दे दिया? या फिर भाई चल आपको जो करना है, आपने जो ठाना आपको तो करना ही है साहब, ये लोग मतलब क्या वाक्य था वो? नहीं, पिताजी को ये मालूम था कि मैं जो कुछ करूँगा ना तो समझ समझ के करूँगा जी। तो उन पे बड़ा भरोसा था जी। तो लोन देने में मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है मेरे को जी। लेकिन इस काम को शुरू करने के बाद में जो सबसे पहला जो चैलेंज आया जी। वो चैलेंज था कि खुद के परिवार के लोग बोले कि आप तो जिन लोगों के साथ ये कारपेट बनाते हैं जी। ये तो सारे अछूत जाति के लोग हैं जी। अनटचेबल है, तो हम इनको घर में नहीं आने देंगे। जी। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। जी। और चूरू शहर में जब मैं किसी पार्टी फंक्शन गैदरिंग में जाता था जी। तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे जी। कि आप तो ये अछूत जाति के लोगों के साथ काम करते हो। जी। तब मुझे समझ में आया कि आदमी की पहचान जाति से कैसे होती है, हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। जी। जी। और मैं जिस समाज का हिस्सा हूँ, जिस परिवार का हिस्सा हूँ, उसमें कितनी हिपोक्रेसी है। जी। लोग घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा जी। है,
सर आपने इंसानियत को जीने वाली बात बताई है और आपकी शख्सियत वाकई ईश्वर ने मुकम्मल बनाई है आपको, जो एक मुकम्मल आपको सीरत जो भगवान ने बख्शी है सर, ये मेहरबानी ईश्वर किसी किसी को देता है। बिल्कुल। तो सर आपने जो अगर अपन बात करें एकदम नीचे की कड़ी के जो लोग हैं जिनको हम अछूत मानते हैं, भारत में जातिगत रूढ़िवादियाँ शुरू से गहरी उसने जमाई हुई हैं और आज भी अगर हम देखें तो पूर्णतः इस चीज़ पर आज भी गांव के हालात ज़्यादा बदले हैं नहीं, भले ही हम कितनी भी बातें कर रहे हैं, हालात ऐसे हैं। तो सर उन लोग एक तबके का इस चीज़ को लेकर विरोध करना कि साहब आप इन लोगों से टच में हैं, और दूसरे लोगों को जब आप मिल रहे हैं तो उनको भी पता है कि साहब लोग जब ये हमसे मिल रहे हैं तो वाकई इनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है या होगा, तो उन लोगों का आपके प्रति क्या भाव था या उनका शब्द था कि साहब आप हमसे नहीं मिलें या हम आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं, साहब आप तो ऐसे लोग हैं, हम साहब गाँव में हमको कोई ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं दोनों पक्षों की बात करना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि साहब आप इनके साथ काम मत करिए या अंदर मत आइए, लेकिन आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका क्या मानना और आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है? देखिए, शुरू से जब मैंने इस काम को शुरू किया ना जी, कि ये मेरी समझ में था कि भगवान किसी के साथ है ना जी, जब आदमी को इस दुनिया में भेजता है जी, तो वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता जी, और उसको तो ये भी नहीं मालूम है कि इसमें कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अछूत है, क्योंकि ये सारे जितने भी जो भेद हैं ये सारे आदमी के बनाए हुए भेद हैं। जी, तो मेरा शुरू से ही आदमी पे बड़ा विश्वास था कि भले ये गांव की औरतें हो, अछूत जाति की हो, गांव में एक कोने में रहती हो, लेकिन भगवान ने इन सबको वो सब कुछ दिया है जो मेरे को दिया या और किसी को दिया, कि वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जी सर। तो मेरा जो उन पे भरोसा था जी, एक इंसान होने का, एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होने का, जी, क्योंकि हमारा जयपुर कंपनी का जो मेन जो पर्पज है जी, कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, जी, उस क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकाल के दुनिया के एंड कंज्यूमर से जोड़ना। जी, तो उन्होंने ये ग्लोबल लेवल पे ना जी। हमारी जितनी भी जो ये महिलाएं थी जी। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया। सर कितना बड़ा ये बात है कि समाज का एक नीचे की कड़ी का आदमी एक समाज के सबसे ऊपर की कड़ी, हम अगर बात करें, हाँ अभी हम बात करें आर्थिकी वाला, एक लोग जो बैठ के अपना घर पे काम कर रहा है, रोजमर्रा का अपनी मजदूरी टाइप का लोग काम कर रहा है और उसकी बनाई हुई चीज़ को, वो जो चीज़ बुन रहे हैं उस चीज़ को दुनिया का अमीर लोग जो एलिट क्लास अपन जिसको बोलते हैं, अगर वो लोग उसको ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी भूमिका इस चीज़ में निभा रहे हैं सर। और महिलाओं को आपने सशक्त न सिर्फ बनाया है बल्कि सम्मान के साथ सशक्त बनाया है। तो इस सुहाने सफर में आपको कैसा लगता है और क्या आप कहेंगे इस चीज़ को लेकर सर? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी ये जो महिलाएं हैं, जी। हमने 2014 में एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की, उसको नाम दिया हमने मन चाह प्रोजेक्ट। जी, मन चाह का मतलब है कि हमने उनको फ्रीडम दी कि आप अपनी डिजाइन के खुद कारपेट बनाइए। जी, और ये पहले कभी भी ना जी, किसी ने इस तरह सोचा भी नहीं जी। कि महिलाएं अपनी डिजाइन के खुद के कारपेट बना सकती है, खुद उसमें सही ढंग से कलर लगा सकती है। जी, और आज मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है जी, कि अभी तक इनके बनाए हुए डिजाइन को 9 ग्लोबल अवार्ड जी, मिल चुके हैं मतलब। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने जो एक बीज इन महिलाओं में देखा, जी, आज वो बीज इतना बड़ा पौधा बन गया, इतने उसके फूल आ गए, इतनी उनकी सुगंध पूरे दुनिया में फैल रही है। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने इन महिलाओं के अंदर है ना एक इंसान देखा, जी, और जो मेरी बेटी है कविता है जो डिजाइनर है, जी, उसने इनके अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा, जी, 7 स्टेप फर्दर देन मी। जी, और इन महिलाओं ने ये प्रूव करके दिखाया कि दुनिया के किसी भी टॉप डिजाइनर से जी। हम लोग कम नहीं है। सर ये तो बात हुआ कि आपने ये जो चमन जो आपने बनाया है एक अच्छा जो समाज को खुशबू दे रहा है, सशक्त आपने एक बनाया है। सो ये बहुत मुश्किल ये चीज़ रहा। आप जब आपने पिताजी से उधारी लेकर जब आप चले हैं तो आपके दिमाग में पहले से था कि मुझे अपना आपने जो लक्ष्य तय कर रखा है उसको हासिल करना है, लेकिन पिताजी से उधारी लेने के बाद में और अपने सपनों का एक दुनिया आप लेके राह पर जिस नई राह पर आप चले हैं, तो आज तो एनके साहब को सब जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपके काम की हम लोग तारीफ करते हैं, दाद देनी चाहिए आपको इस चीज़ की हम सभी को। लेकिन वो जो शुरुआती जो आपका स्ट्रगल था सर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, शुरू में जैसे मैंने बताया ना कि
परिवार वालों से, मोहल्ले वालों से, सभी से मतलब सभी ने बोला कि हम आपको इनके साथ काम नहीं करने देंगे, अछूत जाति के लोग हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल था। सर ये तो हो गया जैसे लोगों से मिलने, हाँ जी, हाँ जी, उससे अपन ने मतलब कहाँ से स्टार्ट किया वो वाला चीज़ भाई अपने छोटा सा जैसे अच्छा समझ गया। हाँ, तो मैंने क्या है कि 9 साल तक है ना जी आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। जी जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम करता है जी तो मैं जयपुर में एक एक्सपोर्टर थे, उनसे जॉब वर्क लाता था जी और उनको कारपेट बना के दे देता था। जी तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल का टाइम था कि कारपेट की जो वीविंग की जो टेक्निकल चीज़ है जो एक वीवर जानता है जी वो 9 साल के अंदर सीखी मैंने। जी और शुरू में ऐसे लोगों की समझ नहीं थी कि लोगों को कैसे रिक्रूट करें, कैसे पहचाने कौन अच्छा है कौन बुरा है। जी तो ऐसी बहुत सारी चोट खाई मैंने। जी बहुत सारे गलत लोग थे जिन्होंने धोखा किया, जी जिन्होंने काफ़ी नुकसान भी किया। जी तो यह एक बहुत ही 9 साल का जो सफ़र था वो बड़ा चैलेंजिंग सफ़र था। जी उसके बाद सर उसके बाद में मैंने अपना खुद का एक्सपोर्ट अपने भाई के साथ मिलकर शुरुआत की, जयपुर आया। जी 3 साल में जयपुर में रहा। फिर उस वक्त भी इंडियन कारपेट की बड़ी मांग थी एक्सपोर्ट में। जी तो फिर मैं उसके बाद 8 साल तक गुजरात रहा जहाँ पर मैंने 15,000 ट्राइबल लोगों को जी काम सिखाया। जी जब मैं ट्राइबल एरिया में पहली बार गया तो वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पर आप बिजनेस नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, जी क्योंकि आपको ये ट्राइबल लोग बाहर के आदमी को पसंद नहीं करते जी एंड दे कैन डैमेज यू। जी जी तो फिर मेरा एक अंग्रेज दोस्त था तो उसने बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं जी दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। जी बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया इसलिए बाहर के आदमी को विश्वास नहीं करते। जी तो तुम इनको परिवार की तरह रखोगे, जी। इंसान की तरह डील करोगे, जी विथ लव एंड कंपेशन जी तुम दिखाओगे जी। तो दैट योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। जी तो वहाँ पर मैंने 8 साल में 15,000 ट्राइबल लोगों को जी ये वाला काम सिखाया। सर आप लोगों को बेपनाह मोहब्बत देते हैं। आपने कभी आपने अपने वर्कर को वर्कर नहीं समझा और मैं समझता हूँ इतना ही मोहब्बत आपको अपने लोगों से मिल रहा है सर। हमारे लिए तो आप एनके चौधरी साहब हैं, अच्छा। लेकिन अपने लोगों के लिए आपका जो परिवार है जयपुर रक्स, इन लोगों के लिए आप क्या हैं सर? आप बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं और आप आज जिस मुकाम पर हैं बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों से मिलना या ऐसे लोगों से बात करना या फिर बहुत उनकी ज़िंदगी में एक सादगी का होना, क्योंकि आदमी अगर थोड़ा उठ रहा है तो उसके आचार में, व्यवहार में, उसके तौर तरीकों में एक चेंजेस होते हैं। लेकिन मैं जब से आपको पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैंने आपको आज मेरा पहला मुलाकात, ईश्वर ने मेरे को ये लम्हा दिया है कि आपकी सोहबत मिली है, इसके लिए शुक्रिया। तो लेकिन मैं जो आपको पढ़ता सुनता हूँ तो सर आपके में एक आपकी सौम्यता, सादगी, सरलता उसमें साफ तौर पर झलकती है। आप इस पूरे परिवार के जो कार्मिक हैं उनके लिए आप क्या हैं सर? देखिए मैंने शुरू से ही ना जी अपने आप को एक बच्चे की तरह रखा। जी और जब हमारा बिजनेस बढ़ने लगा, जब मेरा नाम पूरे दुनिया में होने लगा जी तो फिर मैंने सोचा ये नाम और ये बिजनेस स्थायी कैसे रहे। जी तो उस वक्त मैंने सोचा कि अब मुझे एक वापस बच्चे से भी ज़्यादा सरल होने की जरूरत है, जी क्योंकि वही समय होता है जी कि आदमी या तो अपनी उस चीज़ को स्थायी कर सकता है जी और या वो नीचे 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 गिर सकता है। जी तो मेरी सरलता, सादगी उसको और ज़्यादा ना, मैं और ग्राउंडेड हो गया जी और लोगों से और अच्छी तरह मिलने जुलने लग गया। जी और ये सब बहुत अच्छी तरह मतलब पूरे दुनिया में फैलता चला गया। जी सर एक चीज़ ये होती है कि हम जिस पे राह चल रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसके दरवाजे हमेशा अपनी राह के खुले ही रहे हों। कई दफ़ा हमको लगता है कि यार अगर हमारे पास ये चीज़ ठीक नहीं रही या हमको इस व्यापार में घाटा हो गया तो हम एक विकल्प रखते हैं कि साहब हमारा ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। अब एनके चौधरी साहब तो अपनी धुन के पक्के थे तो उस रास्ते पर उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया, लेकिन विकल्प के तौर पर आपके पास क्या था? जैसे अपने परिवार से, अपने पापा से आपने ऋण लिया, पुश्तैनी काम को छोड़कर आपने एक अपनी नई दिशा सोची, लेकिन अगर हम उसमें असफल हुए तो कौन डर था जिसको आपने तो जीत लिया है उस डर को, लेकिन दिमाग में ये चीज़ रही तो होगी आपके भी कि साहब अगर हम इसमें फेलियर रहे तो फिर हमारे पास क्या विकल्प और है? मैंने कभी असफलता के लिए मतलब सोचा ही नहीं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मैं इतने रुपए कमाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, इतना प्रॉफिट करूंगा, इतना रेवेन्यू करूंगा जी या मैं ये करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैंने इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया। जी मेरा इस बिजनेस का एक ही क्राइटेरिया था कि मैं जो भी करूं उसको मैं एंजॉय करूं। जी जो मेरी इंट्यूशन बोलती है जी
उसको मैं करूं और मैं जो हूं बस वही मैं रहूं, और यही मेरा सबसे बड़ा आनंद है। जी तो ये बिजनेस मैंने अपने आनंद के लिए किया कि उस काम में मेरे को मजा आए। जी तो कभी भी इतने सारे चैलेंजेस आए, इतनी असफलताएं आई, कई बार ऐसे मौके भी आए कि कहीं ये बिजनेस चलेगा नहीं, जी लेकिन उसके बाद जो एक बार फेल होने के बाद जो काम का जो आनंद है, जो उभरने का आनंद है, उसे सीखने का जो आनंद है, जी। उसने इस बिजनेस को और बड़ा बना दिया। सर आपने जैसे काम शुरू किया तो परिवार वाले शुरू में विरोध में रहे, सिर्फ इसलिए विरोध में रहे भाई अपना काम है और आप नया फील्ड चुन रहे हो, सिर्फ इसलिए विरोध में रहे। बाकी उन्होंने आपकी जो मेहनत ईमानदारी को उन्होंने आकलन उसका किया, तभी तो परिवार ने फिर आपको सपोर्ट किया। तो जब आपने इस सफर में एक मुकाम तय किया तो फिर परिवार वाले अपने आप में, आप तो खुश होंगे ही होंगे अपने जिस लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन घर वालों का उस समय फिर आपके प्रति क्या व्यवहार और क्या आपकी तरफदारी, कितनी पीठ थपथपाई घर वाले ने, वो आप जी देखिए क्या, जब मतलब 9 साल जॉब वर्क मैंने किया तो मेरा बहुत एक ग्लोबल नाम हो चुका था जी कि मैं कारपेट के बड़े लेवल की क्वांटिटी बना सकता हूँ, जी। क्वालिटी बना सकता हूँ, जी। और एज ए अच्छे इंसान के रूप में भी मेरा नाम हुआ। जी फिर एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई और दुनिया में बहुत नाम हुआ। जी तो घर वाले ये सब चीज़ देख के बड़ा खुश थे कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, बिजनेस बढ़ भी रहा है जी और उधर नाम बढ़ रहा है। जी। सर आपने लीग से हटकर काम किया है, बहुत मुश्किल होता है इतना सोचना और इस फील्ड को इस लेवल तक लेके जाना, विश्व पटल पर एक पहचान बनाना। सर गांव में कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, बीच के आड़ती हैं उस चीज़ को, लेकिन इतना बड़ा सोचना और फिर उसको कर दिखाना। इस दरमियान जो भी इस फील्ड के जो लोग थे सर, तो उनसे कंपटीशन, उनसे आपने कैसे पार पाया सर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसलिए ये सर अहम इसलिए है ये क्योंकि आप जीरो से शुरू हुए हैं। अगर आदमी के पास जमा कोई काम है और उसको आदमी आगे लेके जा रहा है तो बहुत मुश्किल नहीं होता उन चीज़ों को या किसी भी चीज़ को, लेकिन आपके पास संसाधन नाम मात्र के थे और जो थे वो भी अपने जो भी सहयोगी थे, परिवार वाले थे, आपने उनसे लेके किया है और उस चीज़ का आपको जीरो नॉलेज है। एक आपका एक था कि यार मैं अपनी मर्जी का, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे इस चीज़ में अपना तलाशना चाहिए, आपने उस चीज़ को किया। लेकिन बहुत मुश्किल रहा होगा उन लोगों से आपका टकराना और फिर उन लोगों को पछाड़ते हुए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाना, उसके बारे में बताइए सर। देखिए क्या है कि सभी जो हमारे कॉम्पिटिटर है या कस्टमर है, जी। जब मैंने जयपुर शुरू की जी तो सभी मेरे को बोलते थे कि मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड पर्सन जी बट वेरी बैड बिजनेसमैन। जी तुम इतने सीधे हो, तुम इतनी सच्ची बातें करते हो, तो तुम बिजनेस तो कभी चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि जी। बिजनेस चलाने के लिए चालाक, बेईमानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी तो लेकिन मुझे मालूम था कि ये जो जिस राह पे मैं चल रहा हूँ, जी इसी राह से बिजनेस सही ढंग से हो सकता है। जी और मुझे चलते चलते ये नहीं मालूम था कि एक दिन ये बिजनेस है ना, जी इतना पूरे ग्लोबल में फैल जाएगा। जी। सर अक्सर होता क्या है कि जो कम दौड़ने वाले होते हैं, जिनको अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता है, अक्सर वो लोग उस ज़्यादा दौड़ने वाले घोड़े को गिराने की कोशिश करते हैं। राइट। सो अगर वो नहीं दौड़ पाते थे, वो दूसरे घोड़े की टांग में टांग फंसा के उसको गिराने की कोशिश करते हैं। जब आप चुनौतियां पेश कर रहे थे उन लोगों के लिए जो इस पेशे में थे और आप अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आप अपनी जगह तय कर रहे थे, तो उस दरमियान कोई इस टाइप का भी घटना हुआ है कि साहब आपको लगा या दूसरे लोगों ने किया कि साहब इनकी चौधरी साहब तो ऐसा कर रहे हैं, गांव का लड़का जिसके पास कुछ नहीं था वो हमसे, सो ऐसा कोई वाक्य कि साहब आपको किसी ने जो टांग लगा के आपके, वो वाला बताइए। देखिए ऐसा बहुत बार हुआ। जी। जब मैंने जयपुर कंपनी बनाई तो काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि हम इस कंपनी को बंद करवा दें। जी। उन्होंने बड़े पैसे लगाए, जी। बड़ी मतलब मेहनत की मतलब, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि कंपटीशन कभी बाहर से नहीं होता। जी। कंपटीशन हमेशा खुद से ही होता है। जी। क्योंकि मेरा जो ढंग था काम करने का, जी। उसी ढंग में मुझे और गहरा जाके ना जी। उस काम को सही करना था। जी। तो मैंने कभी कॉम्पिटिटर पे ध्यान नहीं दिया। जी। उन्होंने काफ़ी परेशानियां की, नुकसान भी, काफ़ी बड़े बड़े नुकसान भी उन्होंने करवाए, जी। लेकिन हमेशा मैं अपनी धुन में, अपने काम में लगा रहा। जी। और फिर कुछ साल बाद ही उसकी एक ऐसी यूनिक पहचान बनी जी। कि वो पूरे दुनिया में वो मॉडल छा गया।
सर एक जो बड़ा बात आपसे जानना चाहूँगा, एन के चौधरी साहब जो अपनी धुन के पक्के थे, उन्होंने अपना सफ़र तय किया, अपनी मंजिल तो पा ली है, लेकिन एक तरीके से मैं बोलूँगा कि आपने जैसे परिवार अपनी इच्छा को पाला और उसको जिया है सर। अब आपके जो बच्चे लोग हैं, तो सर एन के चौधरी साहब अपना जो भी आपका काम है जयपुर रॉक्स का, तो चौधरी साहब कहते हैं कि आप इस बिजनेस को संभालिएगा, या फिर उनका बच्चा लोग जिस भी चीज़ में जाना चाह रहा है, करना चाह रहे हैं, तो चौधरी साहब उनको मर्जी से करने दे रहे हैं, या फिर चौधरी साहब उनकी इच्छा को बताते हैं कि साहब आपको ऐसा करना है? ये देखिए, मेरे 5 बच्चे हैं, 500 बच्चे अमेरिका में पढ़े हैं जी। और जब वो मेरे साथ गांव जाते थे, मुझे काम करते हुए देखते थे, जी। तो सारे बच्चे खूब प्रेम करते थे मेरे जी। मुझे। जी। तो जब वो अमेरिका से आए तो वो मेरे को सहयोग करने के लिए ना जी। इस बिजनेस में बहुत ही नेचुरल ढंग से आते चले गए। मैंने कभी नहीं बोला उनको जी। कि आप मेरे साथ काम कीजिए, तो सारे बच्चे मतलब अपनी मर्जी से ही आए हैं। जी। और अब वो जो काम कर रहे हैं उस काम में उनको बड़ा आनंद आ रहा है। जी सर। और तभी इतनी भारी सफलता मतलब जयपुर को मिल पाई। जी सर। सर एक छोटा सा बात आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप देखिए आदमी का एक उम्र होता है, छोटा बच्चा है उसका नाम से अपन लोग पुकारते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ अपने नाम से पुकारते हैं, तो आदमी बालक से किशोरावस्था में, किशोरा से युवावस्था में, और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आता जाता है। एन के चौधरी साहब अपने सारे स्टाफ कार्मिकों के लिए भाई साहब है। आप पहले भी भाई साहब थे, आज भी भाई साहब है, और आगे भी भाई साहब रहेंगे। आप कंटिन्यू मतलब आप पे उम्र का कोई नहीं, आप तो सिर्फ भाई साहब ही रहेंगे सभी के। तो चौधरी साहब को कैसा लगता है जब आपका परिवार आपको भाई साहब कहता है, आप जो पूरी तन्मयता से उनसे आपके तार जुड़े हुए हैं, तो चौधरी साहब कैसा फील करते हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए, जब ये भाई साहब सब लोग बोलते हैं तो बिल्कुल परिवार जैसी फीलिंग आती है जी। और बहुत बार मुझे ये देख के समझ के आनंद होता है जी। कि आज मैं कितने बड़े परिवार का जी। भाई साहब हूँ मतलब। जी। और कितने ऐसे बहुत दुनिया में बहुत कम लोग खुशकिस्मत हैं जी। जो एक इतना बड़ा परिवार बना के जी। और उसके अंदर भाई साहब के रूप में रह सकते हैं। जी सर। सर बहुत छोटी सी शुरुआत से आपने विश्व पटल पर न सिर्फ अपना नाम किया है, बल्कि जयपुर शहर का, देश का नाम भी आपने किया है सर, और इससे समाज के हर तबके को आप पर फक्र होना लाजिमी है सर। अभी फिलहाल आपकी जो छोटी सी शुरुआत थी वो एक बहुत बड़ा वट बन चुकी है सर। कितने लोग और कितनी जगह, कितने गाँव में आपने तकदीर उनकी संवारी, दिशा तय की है उनकी, कितना अभी आपका जयपुर कितने क्षेत्र में फैला है सर, मतलब कितने लोग आपसे जुड़े हैं, कितना स्टाफ है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए सर। एन के चौधरी साहब तो खुद निकले थे अकेले अपने टारगेट को लेके, अपनी धुन को लेके। आज ये जो परिवार है उसके बारे में कंप्लीटली बताइए, कितना देशों में, राज्यों में, गाँव में आपका ये परिवार फल फूल रहा है सर? देखिए, हमारा क्या है कि करीब 600 गांव में हम लोग काम करते हैं जी। और करीब 40,000 व्यूवर से हम लोग जुड़े हुए हैं जी। और करीब 60 देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जी। और यूएस में हमारी एक कंपनी है जो मेरी 2 बेटियां हैं जी। वो उस कंपनी को चलाती है अटलांटा में। जी सर। सर हमारे जो लोग काम कर रहे हैं छोटी छोटी मेहनत से आपने उनको सशक्त बनाया है सर, और बहुत महंगा कालीन उन सुनहरे हाथों की कारीगरी से बन रहा है सर, वो मोती बन रहे हैं सर। सो कितना इसका आम आदमी का तो बात नहीं होता, आम आदमी उसको खाली बना रहा है, कितना इसका मतलब रेट होता है सर जिसको वो लोग खरीदते हैं सर? देखिए, हमारे पास सभी तरह के मतलब कारपेट हैं जी। कम प्राइस के भी हैं, ज़्यादा प्राइस के हैं। तो इसका रेट नोट्स के हिसाब से होता है जी। कि आप क्या मटेरियल लगाते हैं जी। 1 इंच में कितने नोट्स होते हैं जी। तो सभी तरह के रेंज के कारपेट है हमारे पास जी। लेकिन हैंड नोटेड में हम लग्जरी मार्केट में जी। हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। जी। चौधरी साहब घर से अपना पैसा उधार का लेके निकले थे और आपने समाज को बहुत कुछ दिया है सर, बहुत कुछ इसलिए दिया है कि आपने लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को सम्मान के साथ सशक्त बनाया है। और अगर आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी सम्मान से और अपनी मेहनत से कमा रहा है और जिसकी वजह से कमा रहा है, तो आप न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि आप पुण्य भी कर रहे हैं सर इस चीज़ के जरिए। सो एक बहुत लंबा आपका ये सुनहरा सफ़र रहा है सर। एन के चौधरी साहब पर अगर किताब लिख दी जाए तो बहुत कुछ तो है, किताब में समेटा नहीं जा सकता आपके कामों को, तो चौधरी साहब क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगेगा जी। कि एक किताब लिखी जाए जी। जिससे मतलब जो मैंने जो अपने जीवन में जाना जी। उस चीज़ को दूसरे लोग भी जान पाए।
जी और वो गलतियां नहीं करे जो मैंने अपने 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 जीवन में की थी। सर, आप समाज को एक बड़ा संदेश ये दिया आपने, जिन लोगों को लोग अछूत समझ रहे हैं उनके साथ रहकर, उनको परिवार समझकर आपने उनके साथ काम किया है और उन्होंने आपको हमेशा परिवार माना है और उन्होंने भी आपको अपना एक रहनुमा परिवार, आप तो उनके लिए भगवान से कम थे ही नहीं, हैं भी नहीं, तो ये पूरे समाज पर आपका ऋण है सर इस चीज़ को लेके। अब चौधरी साहब के दिमाग में और क्या धुन है जिसे चौधरी साहब लेना चाहेंगे और क्या सुकून है सर? देखिए, हमारे जितने भी जो व्यूवर्स हैं जी उनको हम आर्टिजन से आर्टिस्ट बना रहे हैं जी और उनको वी आर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन। जी उससे उनकी डिग्निटी अभी भी अच्छी है और फिर मेनी टाइम्स और बढ़ जाएगी जी और उनकी इनकम भी जी और ज़्यादा काफ़ी अच्छे लेवल पे चली जाएगी। सर, आपने ये जो सारी चीज़ें बताई हैं हमसे बहुत सारी चीज़ छूट भी रही हैं क्योंकि आपका इतना सारा है कि उस चीज़ को हम जान नहीं पाएंगे सर, और तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपने जिस काबिलियत से, जिस मेहनत से अपना सफ़र तय किया है, ईश्वर आपको इससे ज़्यादा और आगे तक लेके जाए सर, आसमान पर आपके पटल पर सर आपके मंजिल आपके पास में रहे। और आपका हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया है। अब मैं अपने प्रिय दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जल्दी ही एन.के. चौधरी साहब पर एक किताब लेकर आने वाले हैं और ये वाकई हम सभी के लिए एक बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि जिन लोगों को हम छूना नहीं चाहते उन लोगों को इन्होंने सम्मान के साथ शख्स बनाया है, उन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है और अपने जुनून को जिया है और उन लोगों के लिए काम किया है। जयपुर रक्स न सिर्फ जयपुर की एक पहचान है बल्कि गौरव करने का हम सभी के लिए एक लम्हा है। जो जयपुर रक्स एन.के. चौधरी साहब ने विश्व पटल पर उसको पहुंचाया है, उसके लिए शान ए शख्सियत में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू। जी सर।